फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो 3 हफ्ते की डिले है इसके लिए माजरत, लेकिन ये जो गैर हाज़िरी थी इंशाल्लाह ताला इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो आप अनकरीब देखना शुरू कर देंगे। एक नई सीरीज़ जो है उसके ऊपर मैं काम कर रहा था वर्डप्रेस के हवाले से। मेरा जो होमवर्क है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। साथ ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पैरेलल जो है वो इलस्ट्रेटर को भी स्टार्ट कर सकूं, ताकि ये दोनों सीरीज़ जो हैं वर्डप्रेस की और इलस्ट्रेटर की, चूँकि इसकी डिमांड बहुत थी तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चला जाए। तो कभी इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल आ जाएगा, इसी तरीके से कभी वर्डप्रेस के हवाले से। वर्डप्रेस में हमने इंशाल्लाह कस्टमाइजेशन को टच करना है। इसके अलावा हम इसके देखेंगे कि जो ज़्यादा फ्रीलांसिंग में थीम्स यूज़ होते हैं, इसी तरीके से प्लगइन्स जो हैं उनका मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस की डेवलपमेंट जो है वो कैसे करनी है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम बेसिक से इंटरमीडिएट और फिर एडवांस होते चले जाएंगे। हम उसमें सीखेंगे कि स्क्रैच से हम वर्डप्रेस का थीम कैसे बना सकते हैं। इसी तरीके से प्लगइन्स के हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। फिर इसी तरीके से PHP और जो दीगर इसके लवाज़िमात हैं वर्डप्रेस के हवाले से, जो एक फ्रीलांसर के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसको क्विकली आप सीख के विद इन 1 मंथ आप अर्निंग के मोड में जा सकते हैं। तो वो कोशिश होगी कि वो बातें जो है वो हम पहले डिस्कस करें ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ये देख चुके हैं कि हमने फ़ोटोशॉप के अंदर हेयर सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी होती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो पार्ट 3 जो है ये कैलकुलेशंस के हवाले से है। अगर आप लफ्ज़ कैलकुलेशन पे गौर करें तो कैलकुलेशन से मुराद ये है कि आपने बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, और हम एक इमेज के अंदर क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इमेज के अंदर पिक्सल्स होती हैं, एक डाटा होता है जिसको हम कहते हैं कि ये उसका इमेज डाटा है। और जब वो इमेज हम कंप्यूटर पे देखते हैं या किसी मॉनिटर के अंदर, तो वो बेसिकली 3 चैनल्स के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि रेड चैनल जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, इस तरीके से ग्रीन भी और इस तरीके से ब्लू भी। इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। कैलकुलेशंस में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, इसमें हमारे पास काम करने का स्कोप जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चूँकि नॉर्मल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और वो बड़ी लिमिटेड सी अप्रोच है। इससे थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल थी जब हम चैनल की तरफ आए कि हम रेड चैनल को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने कंट्रास्ट पैदा करना होता है कि या कोई चीज़ वाइट हो या कोई चीज़ ब्लैक हो। तो वाइट जो है वो इसका मतलब ये होता है कि वो रिवील करती है और ब्लैक जो है वो कंसील करती है। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर ग्रीन चैनल में कंट्रास्ट ज़्यादा है तो उसको हमने डुप्लीकेट कर लिया, ब्लू में कंट्रास्ट ज़्यादा है तो उसको हम डुप्लीकेट करते थे, और इस तरीके से हम उसकी लेवलिंग करके उसको सिलेक्शन के मोड में ले जाते हैं। कैलकुलेशंस में हमारे पास इन दोनों मोड से ज़्यादा पावर है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर आप एक चैनल नहीं बल्कि 2 चैनल जो हैं उनको आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां हमने ग्रीन को डुप्लीकेट किया था और एक चैनल के ऊपर लेवलिंग की थी, तो अगर आपको रेड और ब्लू जो है वो मिक्स करने की सहूलत मिल जाए, या रेड को रेड के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकें मुख्तलिफ ब्लेंड मोड्स के ज़रिए, तो किस ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास पिक्सल का डाटा जो है वो या ऐड हो जाएगा या हम उसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी फ़र्ज़ करें लेयर पैनल में अगर हम कोई लेयर जो है वो डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज करते हैं, तो इससे भी दरअसल हमने क्या किया कि हमने उन पिक्सल्स को या ऐड किया या हमने उनको सबट्रैक्ट कर दिया। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम यहाँ से कोई लेयर डुप्लीकेट करते हैं तो ये यहाँ पे अगर आप साइज़ देख रहे हैं DOC डॉक, यहाँ पे ये छोटा सा एरो बना हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट साइज़ चेक है तो यहाँ पे आपको साइज़ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब अगर साइज़ जो है वो 5.93 मेगा है, तो यहाँ पे चूँकि अभी मैंने कुछ लेयर्स क्रिएट की हुई हैं तो ये टोटल साइज़ हो गया 7.91। लेकिन अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा इस लेयर को कंट्रोल J करके, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हो गया 15.8 मेगाबाइट, यानी ह्यूज साइज़ हो जाता है, बिल्कुल डबल साइज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशंस का मोड यूज़ करें
या इसी तरीके से अप्लाई इमेज का एक मोड है, जो दोनों आप यहाँ पे देखेंगे, ये अप्लाई इमेज और कैलकुलेशंस, उन दोनों को जब आप देखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो साइज़ आपके डॉक्यूमेंट का उतना ही रहेगा जितना पहले था, लेकिन आपको वो इफ़ेक्ट जो है वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से कोई एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करें तो इससे भी डॉक्यूमेंट के साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ कम से कम रहे, ताकि अगर आपने किसी को ईमेल करना है या अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है तो अगर साइज़ कम होगा तो ईमेल में अटैच करने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी आपके कंप्यूटर के अंदर भी स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लाइट से लाइट रहे। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा जो है कैलकुलेशंस का, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, अगर आपने किसी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है तो आपके पास सबसे बेहतरीन अगर कोई ऑप्शन फोटोशॉप के अंदर मौजूद है बगैर किसी प्लगइन के, वो है कैलकुलेशंस का। वो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रैक्टिकल साइट पे तो फिर आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत अंदाज में बड़े स्टनिंग किस्म के ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो हैं वो हम इससे अचीव कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक इमेज है, ये एक चिड़िया का जो घर वाला है चिड़ा, ये हमारे सामने मौजूद है। कभी ये हमारे गांव में मौजूद होते थे, लेकिन अब ये बहुत कम होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी ये जो छोटी सी चोंच है ये कच्चे मकानों के लिए बेहतरीन थी, लेकिन सीमेंट वाले मकान जो हैं, पक्के मकान, उसमें ये घोंसला बेचारे नहीं बना सकते, तो इसलिए ये थोड़े एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। देहातों में अभी भी हमारे गांव में ये चिड़ियाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत परिंदा, इंसान दोस्त बिल्कुल, चूँकि इंसानों के साथ रह रहा है काफ़ी अरसे से, तो बड़ा भला मानस सा ये परिंदा है चिड़िया और चिड़ा। तो जिन्होंने गांव में ज़िंदगी गुजारी है वो लोग इसकी कदर जानते हैं, क्या खूबसूरत ये इसकी आवाज़ होती है और कितना ये मानूस हो जाता है इंसानों के साथ। तो अब हमारे पास एक ही लेयर है बैकग्राउंड की, तो आपने क्या करना है कि आप फाइल मेन्यू में जाएँ, इमेज के मेन्यू में, और यहाँ पे मौजूद है अप्लाई इमेज और कैलकुलेशंस का। चैनल से थोड़ा बेहतर सिचुएशन जो है वो अप्लाई इमेज में आती है। अप्लाई इमेज में दरअसल क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था डॉक्यूमेंट साइज़ का, तो अब अगर देखें तो इस डॉक्यूमेंट का साइज़ है 46.2 मेगाबाइट। चूँकि ये एक बड़ा इमेज है, एक अच्छी रेजोल्यूशन का इमेज है। अगर आप इसकी फुल देखें कीबोर्ड से, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके तो 1 को प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये एक अच्छा खासा बड़ा इमेज है। कंट्रोल 0 करके हम वापस जो है वो 100% पे चले जाते हैं। तो ये जो साइज़ है 46.2, अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इस इमेज को थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ, इसकी डिटेल को एनहेंस करना चाहता हूँ, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल J करके हमने डुप्लीकेट बनाई, तो जो ही मैंने इस लेयर को डुप्लीकेट किया तो ये टोटल साइज़ हो गया 92.3 मेगाबाइट। अब कहाँ 46 और कहाँ 92। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, जैसा कि ब्लेंडिंग मोड के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि ये डार्कन करता है, ये लाइटन करता है, और ये जो है ये कंट्रास्ट का वर्जन है। इन दो लाइनों के दरमियान ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक ये कंट्रास्ट है। तो अब आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका बिफोर था, ये आपकी आफ्टर थी। अब आपका ये इमेज डार्क तो हो गया, यहाँ से आप ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये 92.3 जो है इसके करीब जाके ये एक्सपोर्ट होगा। अब इससे बेहतर तरीका भी था। एक तो ये है कि इसको हमने डिलीट कर दिया तो साइज़ वापस आ गया हमारे पास 46.2। अब एक तरीकाकार तो ये है कि आप यहाँ से एडजस्टमेंट ले लें, कोई भी एडजस्टमेंट लें, कर्व्स लगा लें, लेवल्स लगा लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको ये मास्क भी नज़र आता हो। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो अगेन ये वही वाला इफेक्ट आ गया हमारे सामने। लेकिन अगर आप देखें तो साइज़ जो है वो 46.2 से शुरू किया था और 46.2 मेगाबाइट ही उसका फिनिशिंग साइज़ है, जो उसका आखिरी साइज़ था। इसका मतलब ये है इससे भी इस लेयर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, इसका वेट उतना ही रहा। तो ये तरीकाकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर इमेज में जाएँ, अप्लाई इमेज में जाएँ, तो यहाँ पर भी वही इफ़ेक्ट आपको मिला जो आपने यहाँ से अचीव किया था। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो सोर्स है, सोर्स 1, जो ये लेयर आपको नज़र आ रही है, ये मर्ज्ड है। मर्ज का मतलब ये है कि हमने इस लेयर को इसी लेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से मुख्तलिफ है, अगर आप स्क्रीन करेंगे तो लाजमी बात है, चूँकि स्क्रीन जो है वो लाइटन करता है। इसी तरीके से अगर हम कंट्रास्ट में आ जाते हैं, ओवरले कर लेते हैं, तो ये खूबसूरत अंदाज में कंट्रास्ट पैदा हो जाता है। इस प्रीव्यू को अगर हम अनचेक करें तो आप देख सकते हैं कि पहले ये इमेज था, लेकिन उसी लेयर को ब्लेंड मोड के ज़रिए हमने ओवरले किया तो ये कंट्रास्ट आ गया।
हम इसको यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो जो ही हमने इसको ओके किया, साइज इसका उतना ही है। ये तो था अप्लाई इमेज का। लेकिन अगर हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, जिसके ज़रिए हम सिलेक्शंस भी कर सकते हैं और इमेज को खूबसूरत अंदाज में ब्लैक एंड वाइट में उसकी कन्वर्जन कर देते हैं। नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट कैसे होगा कि आपने कंट्रोल शिफ्ट, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया और जब आप यू प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। या दूसरा उसका तरीकाकार यह है कि आप इमेज में जाएं, मोड में जाएं और यहाँ से आप इसका ग्रे स्केल मोड कर दें। तो ये एक मैसेज आ जाता है कि आप इस कलर इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, चूँकि फोटोशॉप आपको बताती है कि देयर इज़ अ बेटर वे कि आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और ब्लैक एंड वाइट कर लें। हम उसको कहते हैं कि इसको आप डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इससे ब्लैक एंड वाइट कैसे होगा। तो ये तरीकाकार भी है। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। तीसरा तरीका जो हमें फोटोशॉप ने बताया, इमेज, एडजस्टमेंट्स और यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल और बी। जो ही हमने इसको क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इसके मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं इनको हम कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, यालोस को कम या ज़्यादा करके। तो ये आपके पास एक फ्रीडम है कि इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से ब्लैक एंड वाइट जो है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ओके करेंगे तो ये भी डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जो चेंजेस आपने की थी वो अब इसके ऊपर अप्लाई हो गई हैं। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। चौथा तरीका जो मेरा फेवरेट है, सेफेस्ट है, कि यहाँ से आपने एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट की। यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में से आपने ले लिया यहाँ से ब्लैक एंड वाइट। ये क्या करता है, ये एक नई लेयर क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि नॉन डिस्ट्रक्टिव अंदाज में आप काम करें। अब यहाँ पे भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, लेकिन ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये कुछ बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम कहते हैं हाई कंट्रास्ट करें रेड फिल्टर के साथ, तो ये बना बनाया एक हमारे सामने इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ एक कलर का टिंट देना चाहें, कोई भी कलर, तो इस कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई कलर आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो कलर की टिंट जो है वो आप दे सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे आपको अक्सर ऐसे इमेजेस नज़र आएंगे। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे, ये टिप्स थी, मैंने कहा कि ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से ब्लैक एंड वाइट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत तरीका, अगर आप कैलकुलेशंस पे जाएँ, ये कैलकुलेशंस का पहला प्रैक्टिकल यूसेज आपको नज़र आने लगा है। इमेज पे आपने क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया कैलकुलेशंस के ऊपर। अब जो ही आपने कैलकुलेशंस के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अप्लाई इमेज में एक सोर्स था, यानी एक लेयर को आपने उसी लेयर के साथ ही ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये है सोर्स 1। ये आपका जो JPEG है, ये आपकी लेयर ओपन है यहाँ पे। अब इस सोर्स 1 को इस बेस लेयर के साथ, चूँकि और कोई लेयर नहीं है, लिहाजा हमने क्या किया कि सोर्स भी हमारा वही है और बेस भी हमारी वही है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो लेयर है बैकग्राउंड, चूँकि एक ही लेयर है यहाँ पे बैकग्राउंड की, इसलिए हमें एक ही नज़र आ रही है। सोर्स 2 के अंदर भी वही चीज़ है। अब इसमें हम एक्शन क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ से ये जो चैनल्स थे, नॉर्मल चैनल्स में हमने क्या किया था, एक ही चैनल को डुप्लीकेट किया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कैलकुलेशंस के अंदर कि आपने यहाँ से सोर्स 1 में से रेड चैनल लिया और सोर्स 2 में से आपने ले लिया, फ़र्ज़ कर लें, ग्रीन। अब यहाँ पे ये है ब्लेंडिंग मोड। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो आप ये देखें किस खूबसूरत अंदाज में ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये इमेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ से आपने रेड किया, यहाँ से भी फ़र्ज़ कर ले अगर हम रेड कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें नज़र आएगा। अगर हम इसको ग्रे कर लेते हैं तो ये सिचुएशन बदलती जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपने ब्लैक एंड वाइट ज़बरदस्त करना है तो रेड को रेड के साथ आप ब्लेंड कर दें। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं। ये याद रखिए कि ये वाले जो डार्कन मोड्स हैं ये डार्क करते हैं, ये जो लाइटन से लेके लाइटर कलर तक है ये लाइट करता है, और ये जो ओवरले वाले एरियाज हैं ये कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं, यानी ब्लैक्स को और वाइट्स को ये एनहेंस करते हैं। तो नॉर्मली या मल्टीप्लाई बेहतर रहेगा ब्लैक एंड वाइट के लिए, या आप इसको ओवरले के साथ ट्राई कर लें या सॉफ्ट लाइट के साथ। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब ये जो आपने ब्लैक एंड वाइट किया था, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई ना हो तो फिर आप उसके ऊपर मास्क भी लगा सकते हैं।
और मास्क के अंदर भी अगेन क्या है कि आप उसके मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर एक और बड़ी फैसिलिटी है, आप किसी भी चैनल को इन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे किसी फ़ोटो का नेगेटिव होता है तो इन्वर्ट का मतलब बिल्कुल आपने इन्वर्जन कर दी, ब्लैक जो है वो वाइट में चला जाएगा और वाइट जो है वो बिल्कुल ब्लैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी इन्वर्जन करके भी देख सकते हैं, तो इससे बड़ा खूबसूरत एनहेंसमेंट पैदा होती है। अब इसको हम देखते हैं, ये था बिफोर और ये है आफ्टर। अब इसमें जो ही आपने ओके किया तो इसके साथ दरअसल उसने क्या किया कि लेयर तो आपकी एक ही है, बैकग्राउंड, और ये लॉक है। कैलकुलेशंस में जब भी हम कोई काम करते हैं और उसको ओके करते हैं तो हमारे पास या एक ये चैनल जो है ये क्रिएट हो जाएगा, या अगर हम दोबारा से इसको जाके देखें कैलकुलेशंस में, चूँकि हमने ये किया था, ये हमारी सेटिंग थी, तो यहाँ पे देखें ये नीचे है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट आपका 3 किस्म का हो सकता है। अभी हमने न्यू चैनल पे ओके किया था तो ये एक अल्फ़ा चैनल क्रिएट हो गया है। अगर हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो अलग से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं और इमेज के अंदर जाके हम कैलकुलेशंस पे जाते हैं, अब हम इसको कहते हैं कि हमने इसकी सिलेक्शन करनी है। तो जब हम सिलेक्शन में ओके करेंगे तो जितने वाइट एरियाज होंगे, वाइट पिक्सल्स जो हैं उनको ये सिलेक्ट कर लेगा, लाइटर पिक्सल्स को, और डार्क पिक्सल जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके आप इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि हम सिलेक्शन के मोड में जाना चाह रहे हैं तो इसलिए हम इस तरह का कोई काम करेंगे ताकि हम उसको इजीली सिलेक्ट कर सकें। एक और टिप है इसमें, अगर फ़र्ज़ कर लें ये चैनल आपको अच्छा लगा और आपने कहा कि ये जो कंपोजिट इमेज था इसके ऊपर मुझे ये ब्लैक एंड वाइट अच्छा लग रहा है, तो आप उस चैनल के ऊपर क्लिक करें, कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए कर लें। जो ही आपने कंट्रोल ए किया तो ये देखा आपने मार्चिंग एंड्स, ए फॉर ऑल, यानी आपने इस पूरी लेयर को, इस चैनल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कंट्रोल सी कर लें, यानी आपने इसको कॉपी कर लिया, या आप एडिट के मेन्यू से जाके यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। जो ही आपने इसको कॉपी किया, अब वापस आप RGB के ऊपर वंस क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि अब आप दोबारा से उस मेन इमेज के ऊपर आ गए हैं। तो कंट्रोल डी करके हमने डी सेलेक्ट किया, यहाँ से हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। अब चूँकि हमने कॉपी किया था ये वाला अल्फ़ा चैनल, तो यहाँ पे जब हम कंट्रोल वी करेंगे तो वो चैनल जो है वो हमने दरअसल एक इमेज के तौर पर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अकेले ब्लैक एंड वाइट करके, या अगर आप यहाँ से इसकी ब्लेंडिंग मोड चेक करना चाहें, मज़ीद इसको डार्क करना चाहें, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही वाला रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप फ़र्ज़ कर लें, अगर लाइटन करना चाहेंगे तो ये खूबसूरत अंदाज में आप देखें बड़े प्यारे इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसके ऊपर कर्व्स कर सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं। तो ये वैसे कुछ एडिशनल चीज़ें थी जिनका जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर इमेज रीटचिंग जो है उसके प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो ये आपको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्जन आनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, और जो एडवांस यूज़र्स हैं वो आमतौर पर इसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट जो है वो बनाते हैं कैलकुलेशंस के ज़रिए। अब कैलकुलेशन का जो नेक्स्ट एडवांस्ड इसका एक पर्पज़ है वो है सिलेक्शंस का, जहाँ पे आपकी डिफ़िकल्ट सिलेक्शंस होती हैं, जहाँ आपका पेन टूल या आम नॉर्मल चैनल जो है वो काम नहीं करते, वहाँ पे हम कैलकुलेशंस के ज़रिए सिलेक्शन करते हैं। तो ये एक इमेज है जिसमें एक बैकग्राउंड है आपका, और इसी तरीके से ये क्रेन आपको नज़र आ रही है 2। अब फ़र्ज़ कर लें इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अगर हम इनके चैनल्स को देखें तो ये रेड चैनल है, इसमें आपको कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, ब्लू स्काई जो है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है ग्रे में, जहाँ जहाँ पे रेड था वो वाइट एरिया में नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम ग्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा कि ग्रीन के अंदर जो है वो रेड चैनल जो है वो इतना सेलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ब्लू के ऊपर क्लिक करें तो चूँकि पीछे आसमान है, तो चूँकि ब्लू चैनल को हमने सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि जो वाइट एरिया होगा वो हमारी सिलेक्शन में आ चुका है। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा था कि इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल एल करके हम इसकी लेवलिंग करते थे, और हमने डार्क को डार्क करना है, वाइट को हम मज़ीद वाइट करेंगे। इस तरीके से हमारी सिलेक्शन जो थी वो हमने उसमें सीखी थी। यहाँ से जो ही हम ओके करेंगे तो ये इस तरीके से या कोई चीज़ प्योर वाइट हो जाएगी या कोई चीज़ प्योर ब्लैक हो जाएगी। फिर हमने कंट्रोल क्लिक किया था और इस तरीके से ये सिलेक्शन हमारे सामने आ जाती है। फिर हमने क्या किया था, हमने इसके बाद यहाँ पे मास्क लगा दिया था। ये सिलेक्शन अब आपकी हो चुकी हुई है। अब आप देखें कितना मुश्किल था नॉर्मली इस क्रेन को सिलेक्ट करना,
लेकिन चैनल्स के ज़रिए हमने खूबसूरत तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जो ही हम इसके ऊपर मास्क लगाते हैं तो ये चूँकि आपका जो आउटर बाउंड्री थी ये सिलेक्ट थी, तो इस मास्क के ऊपर वंस क्लिक करके हम कंट्रोल आई कर देते हैं। आई का मतलब इन्वर्स कर दिया। अब क्रेन जो है वो हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्लू नज़र आ रही है इस तरह की, तो इसको अगर आपने डीकंटेमिनेट करना हो, यहाँ से अगर हम फर्ज कर लें सिलेक्ट एंड मास्क में जाते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डीकंटेमिनेट। डीकंटेमिनेट का मतलब ये है कि ये जो ब्लू कलर होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी यहाँ से थोड़ी सी हमने एक, जो ही हम इसकी फेदरिंग करेंगे तो वो जो ब्लू कलर की कास्ट आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से हमने इसको ओके किया तो अब वो लेयर भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इसका जो ब्लू कलर था वो अब गायब हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यही काम जो हमने चैनल्स को डुप्लीकेट करके ब्लू कॉपी बनाई थी, अब अगर हम इसको कैलकुलेशंस के मोड में जाएं, इमेज, और यहाँ से हम देखते हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में क्या हो रहा है, दरअसल हमने देखा था कि इसका कंट्रास्ट जो था वो ब्लू में ज़्यादा था और उससे कम था थोड़ा रेड में, ग्रीन में बिल्कुल ही सूरत बदल गई थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सोर्स 1 में से हमने, लेयर तो हमारी मर्ज्ड है, लेकिन चैनल हमने ले लिया रेड यहाँ से, चूँकि रेड के अंदर अच्छा कंट्रास्ट था, और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लू। अब दरअसल इसमें क्या हुआ कि दोनों के दोनों चैनल जो है ये आपस में मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ से ये जो हमारा ब्लेंडिंग मोड है ये वही नॉर्मल डार्कन या लाइटन या इसी तरीके से कंट्रास्ट वाले। इस डायलॉग बॉक्स में दो ब्लेंडिंग मोड्स नए हैं, एक है ऐड और एक है सबट्रैक्ट। ऐड, इसमें पिक्सल्स ऐड होते हैं, इसी तरीके से सबट्रैक्ट है, इसके अंदर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है ये एक नई चीज़ है, लेकिन ये बहुत यूज़ होते हैं। तो आप वैसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने फ़र्ज़ कर ले स्क्रीन के मोड में जाए, या आप यहाँ से ओवरले करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप किसी को इन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। इन्वर्ट का मतलब ये है कि आपको दरअसल जिस हिस्से को आपने सेलेक्ट करना है उसको वाइट होना चाहिए और जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको रेड रख के और इसको ब्लू, ब्लेंडिंग मोड हमारा ओवरले है, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करके भी चेक करना चाहें तो इससे ज़्यादा बेहतर था ओवरले की सिचुएशन। तो हम इसको वापस ओवरले पे लेके जाते हैं। तो इन्वर्ट के अंदाज में इस तरीके से भी हम इसको जब ओके करेंगे तो ये बेसिकली एक अल्फ़ा चैनल जो हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। अगेन इसके अंदर प्रोसेस वही होगा कि हम इसकी लेवलिंग करेंगे, वाइट को मज़ीद वाइट करेंगे और ब्लैक को मज़ीद ब्लैक करेंगे ताकि इसके अंदर ग्रे ना रहे, और फिर हम इजीली इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो एहतियातन हम इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल एल किया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं कि हम ब्लैक को ब्लैक करना चाहते हैं। जो ही थोड़ा सा मैंने इसको राइट पे किया तो ये जो ग्रे टोन्स थी वो सारे की सारी आपकी ब्लैक हो गई। इसी तरीके से प्योर वाइट जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा वाइट भी प्रॉपर हो जाए। अगेन यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक को हम देख लेते हैं यहाँ तक। अब हमने जो ही इसको ओके किया तो ये हमारे पास या वाइट है या हमारे पास ब्लैक है। तो कंट्रोल क्लिक जब हम इसके ऊपर करेंगे और यहाँ पे इस जगह पे दोबारा से हमने RGB को क्लिक किया कंपोजिट में। अब इसके ऊपर जब हम मास्क लगाएंगे तो आप ये देखें किस खूबसूरत अंदाज में उसने टोटल जो क्रेन थी उसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, जो कि नॉर्मली अगर आप पेन टूल के साथ करने लगते तो ये बहुत मुश्किल होता। फिर इसके पीछे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक तो तरीकाकार ये था। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर हम दोबारा जाते हैं, ये मास्क हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, कंपोजिट के ऊपर हमने क्लिक किया, वापस हम के दोबारा से हम करते हैं कैलकुलेशंस का। तो अभी हमने यहाँ पे इन्वर्ट किया था, अब यहाँ से हम इन्वर्ट को अनचेक कर देते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि जब हम इसको ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ऐड के अंदर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ही हमने बाकी ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं नज़र आते, ऑफसेट और स्केल। ऑफसेट को आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक्सपोजर होता है, इसकी वैल्यू होती है या पॉजिटिव 255 या -255, यानी -255 से पॉजिटिव 255 के दरमियान जो है इसका आप ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट का मतलब आप इसका एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर ऑफसेट की वैल्यू मैं एनहेंस करता जाता हूँ तो आप ये देखें, चूँकि मैंने दरअसल एक्सपोजर जो था
वो ज़्यादा कर दिया। एक्सपोजर ज़्यादा होने से क्या होता है कि ब्राइटनेस आपकी इमेज में ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने अक्सर टर्म सुनी होगी कि यार ये ओवर एक्सपोज्ड इमेज है, या किसी इमेज के अंदर एक्सपोजर कम होगा या किसी इमेज के अंदर एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस की तरफ लेके आते हैं तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं, आप इमेज के पिक्सल्स को डार्क कर रहे हैं। और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आप इमेज के पिक्सल्स को लाइट करेंगे। तो ऑफसेट को यूँ समझ लें। बाकी जो स्केल होता है, अगर आप देखें इसकी वैल्यू या 1 होगी या 2 होगी। तो 1 क्या कर रहा है, ये लाइट कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्केल जो है वो 2 कर देंगे तो ये डार्क कर देगा। यानी स्केल जो है वो अगर 2 पे है तो इमेज डार्क हो जाएगा, लेकिन अगर ये 1 पे होगा तो इमेज के पिक्सल्स जो हैं वो लाइट हो जाएंगे। सबट्रैक्ट के अंदर भी इसी तरीके से ऑफसेट और आपका स्केल रहेगा। इसमें आप देखें ये पहले हमें वाइट नज़र आ रहा था, लेकिन अब इसने क्या किया, क्योंकि हमारे पास ऑफसेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, अगर मैं इसका ऑफसेट जो है वो माइनस करना शुरू कर दूंगा तो ये मज़ीद डार्क हो जाएगा। यानी मैंने इसका एक्सपोजर जो है वो मज़ीद कम कर दिया। लेकिन अगर मैं इसका एक्सपोजर ज़्यादा करता जाता हूँ तो क्या होगा कि जो वाइट है वो मज़ीद वाइट होना शुरू हो जाएगा, और जो ब्लैक है वो मेरे पास प्योर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं इसको ईजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये एक और अल्फ़ा 2 जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया है। अब अगेन जो है मैं इसके ऊपर लेवलिंग करना चाहता हूँ, कंट्रोल एल करूँगा। कंट्रोल एल करके मैं इसको डार्क को मज़ीद डार्क करूँगा। लाइटर जो है, जो लाइटर साइड है पिक्सल्स, उसको मैं मज़ीद एनहेंस कर लूँगा, ओके करूँगा। उसके बाद कंट्रोल क्लिक किया तो ये जितना भी वाइट एरिया था ये उसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मुझे चूँकि क्रेन को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो क्रेन सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से वापस मैंने कंपोजिट पे क्लिक किया और यहाँ पे अगेन मैं मास्क लगाऊँगा तो अगेन वही सूरत हो जाएगी कि सारी की सारी जो क्रेन है वो मेरे पास सिलेक्शन में चली आएगी। तो ये इसका एक एडवांटेज है कैलकुलेशंस को यूज़ करने का। आप इसके साथ ज़बरदस्त अंदाज में ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। आप इसके साथ मुश्किल से मुश्किल जो सिलेक्शंस होती हैं बालों की, या बिल्कुल जो बारीक सिलेक्शंस हैं जिनको पेन टूल के साथ सिलेक्ट करने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप कैलकुलेशंस को यूज़ करें और आप मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्ट जो हैं उनको बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।